A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग, इस चैप्टर का टाइटल है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। तो हम कुछ विलेजेस और टाउन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इसी ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन पर्पस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरी कोई और दूसरी सीरीज़ भी देखना, जैसे कि साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ या एमसीक्यू सीरीज़, तो उन सब के लिंक भी आपको यहीं पर ही मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि अभी तक हम हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 जो हिस्ट्री है उसमें हम जो है एंशिएंट इंडिया के बारे में मोस्टली पढ़ रहे हैं। तो अब तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं अबाउट द स्टोन एज के बारे में बाद में हमने बात किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। फिर उसके बाद हमने बात किया आर्यंस के इन्वेजन के बारे में। आर्यंस के इन्वेजन के बाद वाला जो पीरियड है उसको हम वैदिक पीरियड कहते हैं। और वैदिक पीरियड के बाद हमने बात किया बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड देन मौर्यन एम्पायर की बात की। और फिर हमने बात किया लास्ट चैप्टर में कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन होता है, कौन टेक ओवर करता है। हमने बात किया था शुंगा डायनेस्टी टेक ओवर करती है और उसके बाद कन्वाज आते हैं और लेटर ऑन साइड में जो है सतवाहनाज जो है फ्लरिश करते हैं। तो या अभी तक हम इस हिस्ट्री के पार्ट पर पहुंच चुके हैं और अब तक हमारा जो अगर हम बात करते हैं मौर्यन पीरियड की, तो वो 300 से 200 बीसी तक आ गए थे हम। और उसके बाद वाले जो पीरियड है वो 100 बीसी और अब हम एडी में एंटर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। ओके तो अगर हम बात करते हैं पहले से लेके अब तक के बारे में बात करते हैं, तो जो टाउन्स थे, जो प्लेसेस थे, जो सिटीज़ बन गए थे, जो टाउन्स बन गए थे, उनके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले थे। देयर वर मेनी चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन द ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन लाइफ। ये जो चैप्टर है ये बहुत स्मॉल छोटा सा चैप्टर है। सिंस हम क्योंकि हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आई एम नॉट स्किपिंग एनी चैप्टर। अदरवाइज इस चैप्टर में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने सिर्फ वही इंक्लूड किया है। तो अभी हम बात क्या कर रहे थे कि हम जो है मौर्यन एम्पायर खत्म हो चुका है। मौर्यन एम्पायर के बाद छोटे छोटे कुछ किंगडम्स आते हैं और शुंगा डायनेस्टी आती है, कन्वा डायनेस्टी आती है और सतवाहनाज आते हैं। तो हम उनके बारे में हमने देखा था ब्रीफ में। अब हमने बात जो कर रहे हैं, जब तक जो सिटीज़ का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या क्या, जब सिटीज़ बन रहे थे तो आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, हमें मिल लेता है देखने को कि स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था। तभी हमने बात किया था स्टोन एज के बाद जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स, अलग अलग तरीके के न्यू टाउन्स जो है वो बनना शुरू हो गए थे। क्राफ्ट प्रोडक्शन और ट्रेड शुरू हो गया था। ट्रेडर्स जो थे वो एक्सप्लोर करते थे लैंड रूट विद इन द सब कॉन्टिनेंट एंड आउटसाइड। जो ट्रेडर्स है, देखिए जो सबसे पहली वाली जो डिस्कवरीज हुई है ना इनिशियल, वो सिर्फ किसकी वजह से हुई है, वो ट्रेड की वजह से हुई है। तो आप ये देखिए कि हर चीज़ के अंदर इकोनॉमिक एंगल इज़ अ वेरी बिग एंगल। तो जो स्टार्टिंग की अगर हम बात कर दें, जब हम सर्वाइवल की बात कर रहे थे विच इज़ द स्टोन एज, अगर हम उसकी बात छोड़ दें, उसके बाद अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ जाए, तो उसके बाद से इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर आप देखेंगे तो ट्रेड जो है, इकोनॉमी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर देती है। तो जो भी लैंड रूट जो है एक्सप्लोर किए गए लेटर ऑन, वो सारे किसने एक्सप्लोर किए, वो ट्रेडर्स ने एक्सप्लोर किया है जनरली। उन्होंने अपने सब कॉन्टिनेंट के आसपास भी, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब कंट्रीज में वो लोग ट्रेड कर रहे थे, तो उन्होंने अलग अलग रूट्स को एक्सप्लोर किया। हमें जो है बहुत सारे बिल्डिंग्स भी मिलते हैं, नए बिल्डिंग्स दे वर बिल्ड इंक्लूडिंग द अर्लीस्ट टेम्पल्स। हमें अर्लीस्ट टेम्पल्स मिलते हैं, हमें स्तूपास मिलते हैं, हमें बुक्स मिलती हैं रिटन एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज जो उस टाइम पे हुई थी उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। ऐसा नहीं था कि सारे के सारे लोग जो है सिर्फ सर्वाइवल में ही काम कर रहे थे, सारे लोग लड़ाइयाँ ही करते थे या जो पोइट्री कर रहे थे या पॉटरी कर रहे थे। साइंटिफिक डिस्कवरीज भी साथ साथ होती हैं, क्योंकि एक जो सिविलाइजेशन होती है या एक जो सिटी होती है, जो टाउन होता है, उसके अंदर सभी तरीके के आपको लोग मिलेंगे। अगर वॉरियर्स मिल रहे हैं आपको, किंग मिल रहा है, नॉर्मल लोग मिल रहे हैं, क्राफ्ट्समैन मिल रहे हैं, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले लोग भी आपको मिलेंगे। तो साथ साथ में ये सारी की सारी डेवलपमेंट हो रही है। ये चैप्टर किस लिए, ये चैप्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लास 6 की क्लास में चैप्टर था ये। तो अब आपको समझाया जा रहा है, अभी तक जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही है। अगर हम आयरन टूल की बात करते हैं, तो अगर हम स्टोन एज की बात करते हैं तो उस टाइम पे मेटल अवेलेबल नहीं था, इसीलिए उसको हम स्टोन एज कहते हैं। फिर हम चैल्कोलिथिक की पीरियड की बात करते हैं, जिसको हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में बात किया। तो जो यूज़ ऑफ आयरन जो था वो कब से स्टार्ट होता है, वैदिक पीरियड से जो है यूज ऑफ आयरन स्टार्ट होता है, उसी को हमने आयरन एज का नाम दिया। तो यूज ऑफ आयरन जो है वो बिगेन इन सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो। 3000 ईयर्स अगो वाला वो कौन सा टाइम है, 1500 से 1700 बीसी वाला जो टाइम है, जब आर्यंस आए थे, उनके आने के थोड़ी देर बाद जो है आयरन टूल्स का जो है
प्रोडक्शन शुरू हो गया था। तो आयरन उनके आने के बाद, मतलब कि अर्ली वैदिक को छोड़ दीजिए, जो लेटर वैदिक पीरियड था उसके आसपास जो है आयरन टूल्स की शुरुआत होती है। तो सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन द मेगालिथिक बरियल्स। मेगालिथिक बरियल्स देख रहे थे हम वहाँ पे, वैदिक पीरियड में हमको मेगालिथिक बरियल्स मिले हैं, तो वहाँ पे हमको आयरन के टूल्स भी मिले हैं, हमने पढ़ा था। देखिए सम अप कर रहे हैं हम काफ़ी सारी चीज़ों को। देयर वर ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। आयरन टूल्स जो है उसका यूज़ होने लगा था, प्लॉ का यूज़ होने लगा था, मतलब जो हल चलाते हैं हम एग्रीकल्चर के लिए, उसका यूज़ शुरू हो गया था। इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इरीगेशन एक्टिविटीज़, जो है प्रोडक्शन और इरीगेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज अब हो गया था, क्योंकि अब हमारे पास अच्छे तरीके के टूल्स आने शुरू हो गए थे। जो इरीगेशन वर्क है दैट वाज बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, इंक्लूडिंग कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स। अब क्या हो रहा था इतने टाइम पीरियड में, जो वैदिक पीरियड खत्म होता है, बड़े बड़े महाजनपद आते हैं, मौर्याज आते हैं, तो इस टाइम पे अब क्या शुरू हो गया था, इस टाइम पे शुरू हो गया था प्रॉपर कनाल सिस्टम, वेल्स, टैंक्स, ये सब एग्रीकल्चर हमारा पूरी तरीके से अच्छे से एस्टैब्लिश हो गया था। ये सब क्यों हो पाया था, ये सब जो है मेटल के खोज करने के बाद हो पाया था, स्पेशली मेटल्स में आयरन, क्योंकि बाकी के मेटल्स तो उतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते, आयरन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसके वजह से वो जो है अच्छे से हम बहुत सारे काम कर पाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो उस टाइम पे हमें किस तरीके के कॉइन्स देखने को मिलते थे, हमें पंच मार्क्ड कॉइन्स देखने को मिलते थे। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात भी करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको सील्स मिली हैं। सील्स क्या थी, पंच मार्क होती थी, सील्स बना दी जाती थी, उसके बाद उसको पंच कर दिया जाता था कहीं पर, मिट्टी के ऊपर, क्ले के ऊपर पंच करके उसको गुड्स को भेजा जाता था। तो उससे हमें पता चलता था कि जिसको भी वो गुड्स रिसीव होंगी, मान लीजिए आप एक बार आए मेरे सिटी में, पहले की बात सोचिए, अब प्लेन्स वगैरह कुछ नहीं है, ट्रेन्स नहीं है, तो आप मान लीजिए आप एक बार मुझसे मिलने के लिए आए और मैंने आपको अपना एक सील जो था वो आपको दे दिया कि देखिए ये है मेरा सील, क्योंकि फोटोज तो होती नहीं थी, तो एक सील जो है मैंने उसका कॉपी आपको भी दिया और मैंने आपको बोला कि दिस यू हैव टू कीप वेरी वेरी सेफली, आपको पता रहेगा ये मेरी सील है, या फिर आप उसको याद रख लेंगे या तो मैं आपको दे दूंगी। तो मैंने एक सील का लगा के या एक सील का मार्क लगा के आपको दे दिया। अगर मैंने सील नहीं देती हूँ तो उसका मार्क लगा के मैंने आपको दे दिया कि आप इसे अपने पास प्लीज रखिए, एंड लेटर ऑन जब भी आप चेक करेंगे तो मेरे इस तरीके के मार्क्स जब मैं लगा के भेजूंगी तो आप समझ जाइएगा ये मेरी सील है और किसी ने इसको टेम्पर नहीं किया है, जो मैं आपको गुड्स जो है वो भेज रही हूँ। तो इस तरीके से यूज़ किया जाता था सील्स का, तो वो भी एक तरीके की पंचिंग वाला उस सिस्टम उसमें यूज होता था। और साथ में हमें क्या मिला, पंच मार्क कॉइन्स मिलना शुरू हुए। सील्स हमें मिल रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद फिर हमको पंच मार्क कॉइन्स मिलना शुरू हुए। जो पंच मार्क कॉइन्स थे वो जनरली किस शेप में होते थे, रेक्टेंगुलर होते थे, और कभी कभी वो स्क्वायर या राउंड शेप में भी हुआ करते थे। इधर कट ऑफ मेटल शीट्स होती थी या फिर मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल जो है उससे बनते थे वो। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब, उनके ऊपर इंस्क्रिप्शन कुछ नहीं होती थी, बट वर स्टैम्प्ड विद सिंबल्स यूजिंग डाइज और पंचेस, तो उनको स्टैम्प किया जा रहा था। हैंस दे वर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन। पंचिंग कैसे होती है, एक सील जैसा कुछ बना लेते हैं और उसको स्टैम्प कर देते हैं, तो पंचिंग होती है उससे। So these coins were found over most part of the subcontinent and retained in circulation till the early century CE। जो अर्ली सेंचुरी है ना हमारी, BC खत्म होके जब AD की शुरुआत होती है तब तक हमें पंचमार्क कॉइन्स मिल रहे हैं। उस टाइम तक, मतलब उस टाइम पे क्या हो गया, मौर्यन एम्पायर जो है डिक्लाइन हो चुका है, छोटे छोटे और एम्पायर आ रहे हैं और उसके बाद आएगा गुप्ता, ठीक है। तो उस टाइम तक हमको क्या मिल रहा है, उस टाइम तक हमको मिल रहे हैं पंचमार्क कॉइन्स। एक चीज और मिल रही है हमको, that is northern black ware pottery, black polished ware, northern black polished ware। अब ये क्या है, NBPW क्या है, northern black polished ware। northern इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में मिलती है, black इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्लैक कलर की होती है, पॉलिश इसलिए कहा जाता है कि पॉलिश्ड है, ठीक है। इसको चमकती हुई मिल रही है आपको, ये देखिए फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं। तो northern black ware इज ए हार्ड व्हील मेड पॉटरी है, मेटालिक लुकिंग है, वेयर है विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस। तो ये एक सुपीरियर काइंड की पॉटरी थी। सुपीरियर क्यों बोला गया, इसको व्हील में बनाया गया, अच्छे से उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बनाया गया और उसको फिर चमकाया गया। तो ये इस तरीके की NBPW है, ये नदर्न ब्लैक फेयर पॉटरी है। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज फाउंड इन नदर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। तो नदर्न पार्ट में मिल रही है सबकॉन्टिनेंट के। द पॉटर यूज्ड टू एक्सपोज द अर्थवेयर विद अ वेरी हाई टेम्परेचर। जो पॉटर था उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज कर देता था और उसको जब जलाया जाता था तो वो ब्लैक कलर की शाइनी सरफेस आ जाती थी और वो आपको चमचमाती हुई दिखाई देती थी। फाइन ब्लैक जो स्लिप है वॉज अप्लाइड ऑन दिस विच गेव द पॉटरी अ मिरर लाइक शाइन। तो इस तरीके से नदर्न ब्लैक वेयर पॉटरी को बनाया जाता था, उसको हीट से एक्सपोज कर दिया जाता था और उसको फिर चमकाया जाता था। तो इस तरीके से ये नदर्न ब्लैक वेयर पॉटरी मिलती है।
ये एक स्पेशल काइंड की पॉटरी होती थी जिसके बारे में हमने पढ़ा कि भाई वो स्पेशल यूज़ के लिए, पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है। क्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम क्राफ्ट पर्सन थे, मर्चेंट्स थे, वो जो है अपनी एसोसिएशन बना लिया करते थे जिनको श्रेणीज बोला करते थे हम। तो श्रेणीज क्या थी? श्रेणीज जो थी उनकी एसोसिएशन थी। एक चीज हमने और पढ़ी थी, गिल्ड के बारे में भी हमने पढ़ा था, वो भी क्राफ्टमैन की एसोसिएशन थी, बिजनेस कम्युनिटी की एसोसिएशन थी। यहाँ पे क्या है? क्राफ्टमैन की एसोसिएशन है जिसको श्रेणीज बोल रहे हैं। जो श्रेणीज थी वो क्राफ्ट पर्सन की प्रोवाइड ट्रेनिंग देती थी, वो प्रोक्योर रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड। अब देखिए, अगर आप बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन है वो साथ में मिलकर अपनी ग्रुपिज्म कर लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, तो वो जो ग्रुप है वो लार्जर ग्रुप, उसमें से जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो ध्यान रखेंगे कि अच्छा भैया रॉ मटेरियल सबसे अच्छा कहाँ होता है, हमारे क्राफ्ट का सामान बिकता कहाँ पे सबसे अच्छा है, कौन से कंट्री में हमको बेचना चाहिए, कौन से सिटी में हमको जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखना शुरू कर दिया था। इन सबसे आपको ये समझने को मिलेगा कि जो ट्रेड है वो अपनी प्रॉपर शेप लेने लगा था। श्रेणीज जी थी वो ट्रेड ऑर्गेनाइज करती थी। श्रेणी सर्व्स एज अ बैंक ऑल्सो व्हेन रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिट देयर मनी। वो जो थी, अब उनको क्राफ्ट करना है तो उनको पता था कि लोग जो है जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था वो उनको डिपॉजिट्स भी देते थे। सो दिस वाज इन्वेस्टेड एंड रिटर्न जो थे उनको वो लोग दे दिया करते थे। फिर हम अगर बात करते हैं तो अरिका मेदु की बात भी इसमें आपको मिलेगी और एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया। अरिका मेदु जो है एक टाउन है, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए, ये रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है अरिका मेदु। ओके, तो ये जो अरिका मेदु है चेन्नई के भी नीचे, तो तमिलनाडु में ये, प्रेजेंट तमिलनाडु में ये अरिका मेदु जो है ये एक प्लेस है। ये कोस्टल सिटी है। तो कोस्टल सिटी ये है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला? 2200 से 1900 अगो, लाइक एडी की बात हो रही है। अरिका मेदु वाज द कोस्टल सेटलमेंट व्हेन शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। तो ये जो है इसने एक प्रॉपर किसका काम किया? डॉक का काम कर रहा था ये। सो मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको मिला है विच मे हैव अ वेयर हाउस वॉज फाउंड एट द साइट। वेयर हाउस मिला है हमको, डॉक मिला है। अदर फाइंड्स इंक्लूडिंग पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन। अब हमें अरिका मेदु में मेडिटेरेनियन रीजन की पॉटरी मिली है, सच एज एम्फोरे। एम्फोरे ये क्या होता है? टॉल डबल हैंडल्ड जार होता है दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल। देखिए हमें इस तरीके के चीजें मिले। ये देखिए, ये एम्फोरे जो है ये हमारे कंट्री में नहीं बनाया जा रहा था या हमारे सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम पे नहीं बनाया जा रहा था। ये इतने लंबे लंबे से जो वेसल्स थे ये मेडिटेरेनियन रीजन में बना करते थे। तो ये जो है ये हमको कहाँ से मिले? ये हमको अरिका मेदु वाली जगह से मिले हैं। और स्टैम्प्ड एंड रेड ग्लेज पॉटरी मिली है नोन एज एरेटीन वेयर। एरेटीन वेयर मिला है हमको। एम्फोरे मिला है। एम्फोरे क्या है? एम्फोरे ये लार्ज वाला पॉट है, डबल वाला पॉट है। और एरेटीन वेयर मिला है विच वॉज नेम्ड आफ्टर द सिटी इन इटली। तो ये जो चीजें कहाँ से आ रही है? मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन के आसपास देख लीजिए कौन कौन सी सिटीज है, वहां से ये आ रही थी चीजें। So this was made by pressing wet clay into stamp mold. There was yet another kind of pottery which was made locally through the Roman designs were used. The Roman lamps, glassware, gems. कहने का मतलब ये है अरिका मेदु वो सिटी है जो कि कोस्टल सिटी है। वहाँ पे शिप्स आके रुका करते थे और हमारा ट्रेड हो रहा था। ये हमको देखने को मिलता है अरिका मेदु में। हमें जो चीज़ें मिलती है, हमें वहाँ पे मेडिटेरेनियन जो पॉटरी है वो मिलती है, जिसको हमने एम्फोरे कहा, जिसको मैंने आपको दिखाया। हमें वहाँ पे स्टैम्प ग्लेज रेड ग्लेज पॉटरी मिलती है स्पेशल, जिसको एरेटाइन वेयर बोलते हैं, जो कि इटली वाले रीजन से आ रहा है। और हमें और भी वहाँ पे जेम्स, रोमन लैम्प्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में नहीं बनाई जा रही है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? इन सारी बातों से हमें देखो ये पॉटरी मिली है। इन सब बातों से ये पता चल रहा है कि यस वी वर डूइंग फुल फ्लेजेड ट्रेड विद द मेडिटेरेनियन रीजन ऑल्सो। क्लोथिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वैट्स यूज्ड टू डाई क्लोथ। जो क्लोथिंग है उस टाइम पे हमको उसको डाई भी कर रहे थे, ऐसे भी हमको अवशेष मिले हैं। प्लेंटी ऑफ एविडेंस मिले हमको बीड्स मेकिंग के। बीड्स मेकिंग तो इंडस वैली वाले लोग भी कर रहे थे, मतलब उसके बाद भी हम लोग सेमी प्रेशर स्टोन्स, ग्लास, उसके मोती बना रहे थे। मोती किस लिए बनाए जा रहे थे? ज्वेलरी पर्पस के लिए बेसिकली। तो हमें बीड्स की भी चीज़ें मिली है, मतलब ये प्रेशस आइटम होते थे तो उससे ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती थी। देखिए आपकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा प्रेशस होती है ना, जो जिससे आप अपने आप को सजाना पसंद करते हैं। तो ये जो है उसके बीड्स भी मिले, हमें क्लोथ को डाई करने का भी अवशेष मिले, बीड्स भी मिले हैं। सो दिस वाज द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने बेसिकली बात किया, छोटा सा चैप्टर है जो कि सारी चीज़ों को सम अप किया इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के पंच मार्क, कॉइन, टूल्स
हमें जो है मेटल का यूज़ करने के बाद हमने अच्छे अच्छे टूल्स बनाना शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया लेटर वैदिक एज से आयरन का शुरुआत हो जाता है। तो आयरन की शुरुआत होने के बाद हमको मेगालिथिक जो उनकी बरियल साइट्स थी लेटर वैदिक पीरियड में, तो उसके साथ साथ हमको आयरन के टूल्स भी मिल रहे हैं रखे हुए। तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। उसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट करना शुरू कर दिया। पंचमार्क कॉइन्स जो है हमें मिलते हैं एडी तक। एडी की शुरुआत हो जाती है, बीसी पूरा खत्म हो जाता है, तब तक हमें पंचमार्क कॉइन्स मिलते हैं। मैंने आपको स्टील का एग्जांपल भी दिया। नदन ब्लैक पॉलिश वेयर पॉटरी मिलती है, विच इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पॉटरी। कैसे बनाई गई थी ये बताया हमने। क्राफ्ट जो थे, क्राफ्ट के लोगों ने अपनी श्रेणीज बना ली थी। वो सब क्या काम किया करते थे, वो ट्रेनिंग देने का, ये सब चीज़ों का काम किया करते थे। अरिका मेदी जो है एक टाउन सिटी जो कि अब प्रेजेंट तमिलनाडु में है, वहाँ पे हमको वेयर हाउस भी मिलता है। हमको वहाँ पे ब्रिक्स का, बर्न्ड ब्रिक का स्ट्रक्चर मिलता है। वहाँ पे हमें मेडिटेरेनियन रीजन की जो है पॉटरी, वहाँ के जेम स्टोन्स, ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ट्रेड कर रहे थे हम फुल फ्लेजेड। और हमें मिलता है क्लोथिंग को डाई करने के अवशेष भी मिलते हैं, बीड्स मेकिंग मिलता है। तो सो दिस वाज द चैप्टर, वेरी स्मॉल चैप्टर, बट ये जो चैप्टर है आपको एक बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग दे रहा है अब तक जो हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि इस चैप्टर अब जो है नेक्स्ट हम एडी में एंटर कर रहे हैं। तो अब हमारी बीसी वाली जो एज है ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। एडी में वैसे हम एंटर कर चुके हैं, जैसे सतवाहना के बारे में बात किया हमने, तो उनका रूल जो है बीसी खत्म होने से लेकर एडी तक चलता है। तो अब हम बात करेंगे, एक चैप्टर हम और लेंगे विच इज़ एन एडिशनल चैप्टर, फॉरेन इन्वेजन की बात करेंगे। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जिसमें हम लोग एडी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको हिस्ट्री की क्लासेस समझ में आ रही हैं, आपको ये तरीका भी समझ में आ रहा है जिसमें कि आपको सुनते सुनते बहुत सारी हिस्ट्री की चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।